तो कुछ लोग ऐसे दुनिया में जो उद्विग्न रहते हैं और कुछ वे हैं उद्विग्न नहीं रहते, लेकिन दूसरों के द्वारा उद्विग्न किए जाने पर बेचारे गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन मेरा प्यारा कौन है, ना दूसरे को क्षुब्ध करता और न दूसरों से खुद क्षुब्ध होता। जानता है कि समाज है, सब तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं। इस व्यवहार में अच्छा बुरा करने वाले लोगों के बीच में जो अपने मन को संभाले रखता है, अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखता है, जिसके अंदर क्षमा का गुण भी है, बर्दाश्त का गुण भी है, निभाने का गुण भी है, और जो वातावरण में मधुरता बनाए रखता है और कड़वाहट वाले व्यक्ति के अंदर भी शांति बसा दे, ऐसा जो व्यक्ति है भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है, वो मेरा आशीर्वाद का पात्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने भगवान के प्यारे बनना चाहते हो तो पहली शर्त तो उन्होंने ये लगाई, यस्मान न उद्विजते लोकः, जिस व्यक्ति से लौकिक प्राणी कोई भी क्षुब्ध नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, अशांत नहीं होता, और किसी को, जो आदमी किसी को क्षुब्ध करे ही नहीं, पीड़ा दे ही नहीं, बेचैन करे ही नहीं, अशांत करे ही नहीं, लेकिन साथ में एक गुण और, किसी को पीड़ा तो देनी नहीं, लेकिन दूसरे की पीड़ा देने पर, किसी के तुम्हें पीड़ा देने पर खुद अशांत भी नहीं होना, अपने आप को संभाले रखिए। तो समाज में कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है उद्विग्न होते रहना, कुछ भी कर दीजिए उनके लिए उनकी इरिटेशन जाती नहीं। किसी के घर में सास ऐसी होती है, बहु हजार प्रयास कर ले, सारे काम करे, सारा दिन उसकी परिक्रमा करे, सारा दिन उसके चक्कर काटती रहे, लेकिन वो न कभी शांत होती, न कभी आनंदित होती, न कभी खुश होगी, न कभी थैंक्स करेगी, और न कभी ये कहेगी कि बेटी तू इतना थक गई होगी, थोड़ी देर चैन से बैठ जा, या घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, तू ही करती जा रही है, मैं भी तेरा साथ देती हूँ। तो कुछ का स्वभाव उद्विग्न होने का है, किसी का बॉस ऐसा, किसी का मालिक ऐसा, किसी का किराएदार ऐसा, और किसी का मालिक, मकान मालिक ऐसा। पूरी दुनिया भर में आपको दिखाई देंगे ऐसे लोग जो उद्विग्न रहते हैं, जो इरिटेट रहते हैं, जो बेचैन रहते हैं, और बेचैन रहते नहीं, बेचैन करते भी रहते हैं। ऐसे लोगों के कारण दुनिया बहुत दुखी है, जिनका काम ही है शांत होंगे नहीं, मुंह बिगाड़े रखेंगे, आलोचना निंदा करना, कमियां निकालना, जहां जाएंगे वहीं की कोई न कोई कमी देख करके बोलना शुरू कर देंगे। कुछ को तो आपने देखा होगा, शादी में, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो ना, तो एक आध कोई फूफा जी जरूर होता है, किसी का जीजा जी ऐसा जरूर मिलेगा। लाइट चली गई और लोग कह रहे हैं इनको जनरेटर लगाना चाहिए था, और वो उधर पान सुपारी खाए हुए मुंह ऊपर किए घूम रहा है। इनको अकल नहीं, हमसे सलाह नहीं लेते, हमसे पूछते हम 10 जनरेटर खड़े कर देते इनके, अब भोगो। हमारे पास आते हैं ना, हमसे पूछते ना, गोल गोल घूमते रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही कमियां निकालना, मजाक उड़ाना, उद्विग्न रहना। तो ऐसे बेचैन लोग दूसरों को तो बेचैन करेंगे ही, खुद भी चैन नहीं, खुद के घर की भी हालत खराब। कहा जाता ना कि महात्मा जी किसी घर में गए तो घर के लोग
महात्मा जी के साथ बैठे, और महाराज बताओ सब ठीक ठाक चल रहा है महाराज? बोले आप बताओ। बोले क्या बताएं, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है, नगर पालिका वाले अच्छे नहीं हैं, बिजली कभी भी चली जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी पानी नहीं आता, कभी ये नहीं आता। इतनी निंदा चुगली, इतनी निंदा चुगली दुनिया भर की। और इतना बोलते बोलते अचानक लाइट चली गई। अब रात का वक्त, अब वो घर का मालिक, देखा ना अभी कहा था गवर्नमेंट है कोई, गई ना लाइट। थोड़ी देर तक बैठे रहे ऐसे ही। महात्मा जी बोले भैया वो गवर्नमेंट की तो आपने बहुत सारी खिंचाई कर ली, अब ये घर तो आपकी ही गवर्नमेंट चलती है ना यहाँ, तो कम से कम थोड़ी मोमबत्ती वगैरह ले आइए, लाइट जला लीजिए, टॉर्च जला लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। वो वहीं बैठे बैठे पत्नी को बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, मोमबत्ती नहीं जलाई। और फिर गवर्नमेंट को कुछ बोलते बोलते खुद इधर उधर चला, माचिस कहाँ रखी है, फलाना कहाँ रखा है। इतनी देर में किसी बच्चे को चोट लग गई। अब पति पत्नी जो है वो दवाई लेके आ, अब वो माचिस जला करके मोमबत्ती जलाई, उसके बाद कहाँ दवाई रखी थी वो ढूंढने जा रहे हैं, पट्टी कहाँ पर है। और इतनी देर में वहाँ लड़ाई शुरू हो गई दोनों की। पति बोल रहा है तुम्हें घर संभालना नहीं आता, चीज़ें रखनी नहीं आती। इधर जो है पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया, आप टाइम कहाँ देते हैं, बच्चों के साथ बैठते कहाँ हैं, मेरा ही दोष निकालते जा रहे हैं। महात्मा जी बैठे उधर देख रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद तो उनकी लड़ाई जो है असली वाली लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड उठा लिया दोनों ने। तब तुमने ये किया था, और इधर पति जो है उसके खानदान तक पहुंच गया, तुम्हारे तो खानदान में ऐसे। उसके बाद उसने भी उसके खानदान से निपटना शुरू कर दिया। इतनी देर में लाइट आ गई। फिर दोनों के दोनों हैं करते आके महात्मा जी के सामने आके बैठे हैं। देखो महाराज क्या सब, आप तो समझते ही हो सब। बोले हाँ खूब समझते हैं, गवर्नमेंट ऐसी है। बोले तुम्हारी गवर्नमेंट भी ऐसी है भाई, जो पूरा देश चला रहे हैं वो तो पूरे दुनिया भर का एक एक व्यक्ति का जो हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा संसार है, पति पत्नी और 2 बच्चे, इसको नहीं संभाल सकते। चलो नहीं संभाल पाए, कम से कम अपना गुस्सा तो संभालो, अपना व्यवहार तो संभाल लो, अपने मन को तो संभाल लो। और नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम दूसरों के सामने अपनी जबान तो संभाल लो, इतना तो कर लो। एक दूसरे का लिहाज तो कर लो। तो कुछ लोग ऐसे दुनिया में जो उद्विग्न रहते हैं, और कुछ वे हैं उद्विग्न नहीं रहते, लेकिन दूसरों के द्वारा उद्विग्न किए जाने पर बेचारे गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन मेरा प्यारा कौन है, ना दूसरे को क्षुब्ध करता और न दूसरों से खुद क्षुब्ध होता। जानता है कि समाज है, सब तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं। इस व्यवहार में अच्छा बुरा करने वाले लोगों के बीच में जो अपने मन को संभाले रखता है, अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखता है, अपने भीतर के प्रेम को बनाए रखता है, जिसके अंदर क्षमा का गुण भी है, बर्दाश्त का गुण भी है, निभाने का गुण भी है, और जो वातावरण को भी शांत बनाए रखता है, वातावरण में मधुरता बनाए रखता है, और कड़वाहट वाले व्यक्ति के अंदर भी शांति बसा दे, बिगड़े हुए माहौल को सुधार दे, दुख का वातावरण हो, वहाँ पर भी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके खड़ा कर दे, ऐसा जो व्यक्ति है भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है, वो मेरा आशीर्वाद का पात्र है। इसलिए ध्यान रखिए,
किसी भी समझदार व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई की हुई है, समझदार है, अच्छा है, बहुत भला आदमी है, उसकी भलाई की परीक्षा कब होती है? विपरीत वातावरण में। विपरीत वातावरण में अगर वो अपने आप को शांत कर लेता है, संभाल लेता है, तो पता लगता है कि भीतर से संपन्न व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है। कुछ वे हैं बेचारे जिनको उद्विग्नता, बेचैनी मजबूरी में सहनी पड़ती है, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। दबे हुए हैं लोग बेचारे। किसी के घर में बहू की चलती है तो सास बेचारी दबी हुई है। किसी के घर में बेटा अपने माँ बाप को दुखी कर रहा है, तो मजबूरी में बेचारों को सहना पड़ता है, कहीं नहीं जा नहीं सकते। किसी का बॉस, किसी का मालिक, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की माँ, कोई भी हो सकता है। कोई ननद ऐसी हो सकती है खुद बेचैन रहे, अपने घर में भी शांत नहीं रहती और अपने मायके में भी आगे आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ऐसे लोग अपने घर में भी स्वर्ग नहीं ला पाते और दूसरे के घर का स्वर्ग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की अनुकंपा को प्राप्त नहीं कर पाते। समझदार बड़े लोग जिनके विषय में कहा गया, विपत्ति में जो धैर्य रखे, विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा, समृद्धि के और शक्ति के होने के बाद भी जो दूसरों को क्षमा करना जाने। सभा में बैठे तो उनकी सदसी च वाक पटुता, सभा सोसाइटी में उनके बोलने की महारत ऐसी कि अपने खानदान और अपने कुल का नाम ऊंचा कर लें अपनी भाषा से, असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। क्योंकि जब भी हम लोग बोलते हैं अपने खून और खानदान का परिचय देते हैं, कैसे खानदान के आदमी हैं। अच्छे लोग समाज के बीच, सोसाइटी के बीच कभी भी अपने माँ बाप का और अपने पूर्वजों का नाम नीचा नहीं होने देते। उनका व्यवहार ऊंचा रहता है, उनकी वाणी अच्छी रहती है। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।